अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज ही बच्चों को सुबह पहले मैंने उठ के नाश्ता बना के दिया, उन्हें नाश्ता करवाया और स्कूल भेजा। खुद नाश्ता किया हल्का फुल्का और उसके बाद मैंने सोचा आज मैं डाई कर लूँ क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रे हो गए थे और डाई की ज़रूरत थी। वैसे तो मैं ज़्यादातर मेहंदी यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर टाइम कम हो तो मैं डाई लगा लेती हूँ। मेहंदी का ये है कि अगर आपने मेहंदी लगाई तो 3 से 4 घंटे आपको उसे देने पड़ते हैं प्रॉपर। उसके बाद ही आप उसे वॉश कर सकते हो। लेकिन डाई का ये है कि 30 से 40 मिनट में आप वॉश कर लेते हो और कलर भी अच्छा खासा आ जाता है। तो ये आसान तरीका होता है। जब मैं बिज़ी हूँ तो मैं सिर्फ डाई ही करती हूँ, फिर मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ। नहीं तो मेरे यही कोशिश होती है कि मैं मेहंदी ही लगाऊँ, डाई ना लगाऊँ। तो इसलिए फिर मैं मेहंदी ही लगाती हूँ। तो मैं जो डाई यूज़ कर रही हूँ वो भी मेहंदी कलर में ही यूज़ कर रही हूँ, ताकि कल को मैं मेहंदी भी लगाऊँ तो मुझे मसला ना हो। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा ग्रे हो गए हैं। हम सब बहन भाइयों के बहुत कम एज में ग्रे बाल हो गए थे। अक्सर लोगों के साथ होता है कि कम एज में ग्रे बाल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मैं डाई लगाती हूँ तो मैं सिर्फ फ्रंट पे लगाती हूँ, फुल हेयर्स पे नहीं लगाती हूँ। वजह ये है कि जो आपके बाल ब्लैक होते हैं वो भी ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने डाई लगा लिया था और ठीक 40 मिनट बाद मैंने वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी शाइन आई है, कितने सिल्की ग्लॉसी एंड शाइनी लग रहे हैं मेरे बाल। ये डाई भी बहुत अच्छा है, बालों को अच्छा जो है शाइनी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, सिल्की बना देता है। और आपके बाल इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं कि आपको अपने बालों से ही प्यार हो जाता है। और आप ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट सिल्की और शाइनी मेरे बाल हो गए। मैं अक्सर कहीं इवेंट पे जाना हो तो फिर डाई लगाती हूँ, फिर फुल हेयर्स पे लगाती हूँ। बहुत कम होता है जब मैं जस्ट फ्रंट पे लगा लूँ, क्योंकि मैं मेहंदी लगाती हूँ तो फुल हेयर्स पे ही लगाती हूँ। डाई जो अगर कहीं जाऊँ डाई लगाऊँ तो फुल हेयर्स पे लगाती हूँ, नहीं तो घर पे रुकूँ तो मैं सिर्फ आगे आगे लगाती हूँ, जहाँ से ये है कि जो ग्रे हेयर्स है वो नज़र आना बंद हो जाए। तो आज ये मेरा दूसरा नेल टूटा है। पहले अंगूठे का टूटा था, फिर उंगली का, और टूटे भी बड़े अजीब थे। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखें कितने अजीब टूटे हैं मेरे नेल। उसके बाद जी यहाँ पर हमें लगी थी भूख और मेरी मम्मा ने खरबूजा कट करना शुरू कर दिया, ताकि थोड़ा बहुत जो भूख का इंतज़ाम हो सके, क्योंकि कुछ भी और खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मम्मा ने बोला खरबूजे पड़े हैं वही खा लो, फ्रूट तो है ना, कम से कम ऐसी चीज़ें खाओ जिससे ताकत। तो मैंने तो बोला था समोसे मंगवाते, मम्मा कहते हैं समोसे छोड़ो फ्रूट खाओ। तो फिर हम लोगों ने खरबूजा खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेरी मम्मा खरबूजा कट कर रही हैं। हम लोग जो खरबूजा है इसके ऊपर काला नमक या वाइट नमक जो है ना वो डाल के खाना पसंद करते हैं। एक तो मीठी चीज़ जो है ना जब थोड़ी सी नमकीन होती है तो उसका टेस्ट ही अलग लेवल का हो जाता है। और हमारे घर में ये वाला खरबूजा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक दूसरा मिलता है वो चांस होता है, कभी मीठा निकलता है कभी नहीं निकलता है, तो ये तो होता ही मीठा है, इसके ये चांस वाली बात ही नहीं है। ये आपको मीठा ही मिलेगा और इतना ज़बरदस्त होता है ना कि बंदे का दिल करता है और मिलता जाए और हम खाते जाएं। यहाँ पर मेरी मम्मा ने खरबूजा कट करके डाल लिया था प्लेट्स में। एक प्लेट मेरी है, एक मेरी मम्मा की। और ये जो साबुत स्लाइसिस पड़े हुए हैं जिन्हें कट नहीं किया, ये बच्चों को बोला कि हमारे स्लाइसिस जो हैं वो आप लोग कट ना करें, हम लोग खुद कट करेंगे। बच्चों को भी शौक होता है जी हम भी ये काम करें, कभी कभी डर भी लगता है कहीं अपना हाथ वगैरह ना काट लें। और यहाँ पर मेरी और मेरी मम्मा की प्लेट रेडी हो गई थी। मैंने इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक भी डाला था और यहाँ पर बैठ के मेरी मम्मा ने खाना शुरू कर दिया था। और मैं भी यहीं किचन एरिया में ही बैठ गई थी। हम लोग दिन को ज़्यादा किचन एरिया में रहते हैं जब हमें बाहर बैठना हो, अदरवाइज़ सारा दिन रूम में गुजरता है। जब कभी कुछ खाने के लिए थोड़ा बाहर की हवा इंजॉय करनी हो तो हम लोग यहाँ अपने किचन एरिया में बैठते हैं। दोनों साइडों से हवा आती है। एक तो किचन साइड पे जो बालकनी है वो भी ओपन है और सीढ़ियों के ऊपर साइड से भी ओपन जगह है, तो वहाँ से भी अच्छी खासी हवा आती है, तो सुकून से टाइम गुजर जाता है। खरबूजा खाने के बाद मैं आई थी जी छत पे एलोवेरा लेने। मैंने अपने घर पे ही एलोवेरा जो है वो ग्रो की हुई है, काफ़ी ज़्यादा है। ये लगाया था मैंने एक दो ही जो प्लांट था इसका, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा हो गई ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हेयर्स पे भी करती हूँ, फेस पे भी करती हूँ। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर आप डेली रूटीन में भी इसे यूज़ करते हो। और गर्मियों में तो हद से ज़्यादा है। जिन लोगों की स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना गर्मियों में, ऑयली स्किन वालों के लिए हद से ज़्यादा ज़बरदस्त है ये जो एलोवेरा है। आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करो, आपकी स्किन पे जितना एक्सेस ऑयल होता है ना वो सारा रिमूव हो जाता है। और मैं तो वैसे भी रेमेडी वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी यूज़ करती हूँ। और गर्मियों में तो ये मैं डेली यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और ये ऑयल को कंट्रोल करती है और आपकी स्किन को ग्लोई बनाती है और वाइटनिंग इफ़ेक्ट देती है। और उसके बाद ही हम लोगों ने यहाँ पर शाम के लिए बनाया था सालन गोश्त करेले का। इसकी वीडियो का लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हमारे रेसिपी चैनल पर जाके आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इतने मज़े के करेले गोश्त बनते हैं ना। करेले जो हैं जिस तरह मेरी मम्मा बनाती हैं एक ज़रा से भी कड़वे नहीं रहते।
बिल्कुल इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और इतने मज़े के बनते हैं। हमारे घर में सबको करेले गोश्त पसंद है, लड़कियों सबको। मेरे भाइयों को पसंद है, बच्चों को पसंद है, मुझे पसंद है। अदरवाइज़ अक्सर देखा है कि घरों में करेले जो लड़के होते हैं ख़ास करके वो नहीं खाना पसंद करते, ना बच्चे खाते हैं, कहते हैं जी कड़वे होते हैं, लेकिन ज़रा भी कड़वे नहीं बनते हैं। और मैंने सालन में 3-4 सब्ज़ मिर्चें डलवाई थी क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है। हर सालन के साथ मैं खाना पसंद करती हूँ, चाहे वो कच्ची मैं लूँ चाहे वो सालन वाली लूँ। और खाना खाने के बाद किचन को बिल्कुल साफ़ कर लिया गया था। आप देख सकते हैं किचन हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया, सारे बर्तन वगैरह वॉश करके रख लिए थे। और अब बारी थी जो अचार हम लोगों ने मंगवाया था उसमें ऑयल डालने की। ऑयल रह गया था डालने वाला, मम्मा ने बोला डाल दो नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। ऑयल को पहले मैंने अच्छी तरह से गर्म किया, जब इसमें उबाल आना शुरू हो गए तो फिर इसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया उसके बाद जी मैंने इसे अचार में डाला था, क्योंकि गर्म जो तेल है वो अचार में नहीं डालना है। गर्म तेल से भी अचार के ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आप ऑयल को ठंडा करके ही मिक्स करें और अचार वाला ऑयल ही लें। सरसों का ऑयल आपको किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा, लेकिन अचार वाला ऑयल जो है वो आपको पंसार की शॉप से मिलेगा, तो वही आपने लेना है। और उसे गर्म किए बिना बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि जब ये लोग ऑयल निकालते हैं तो पानी मिक्स करके निकालते हैं सरसों में, तो उसकी वजह से इसमें पानी होता है थोड़ा बहुत। जब आप इसे बॉईल करते हो तो वो सारा पानी जब वो ड्राई हो जाता है और सिर्फ ऑयल बचता है, तो वो आप अचार में मिक्स कर लो। अचार में ऑयल डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अचार एक लंबे अरसे तक आपका चलता है और ख़राब नहीं होता है, और ना ही ये वाइट होता है। जब ये वाइट हो जाए तो समझ जाओ आपका अचार ख़राब होना शुरू हो गया है। जब आप इसमें ऑयल डाल लो तो आप वक्फे से इसे इस तरह से मिक्स करते रहो, ताकि सारा जो ऑयल है वो अचार में मिक्स हो जाए और अचार जो है वो ऑयल में मिक्स हो जाए। दोनों चीज़ें जब ये मिक्स हो जाएंगी तो ये जो अचार है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। और कोशिश करें कि जब आप निकालने लगे अचार तो जो चम्मच आप यूज़ कर रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। पानी का एक ज़र्रा भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, जब जाएगा तो यह ख़राब होगा। और अब मैं बनाने लगी थी चाय। खाने के बाद चाय ना बनाइए तो नामुमकिन सी बात है, चाय तो ज़रूरी है खाने के बाद। और हम लोगों ने खाना खा लिया था, खाना खाए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था, तो मम्मा ने मुझे आवाज़ दी बेटा अब चाय बना लो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम लोग वो लोग हैं जो खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना पसंद करते हैं। अक्सर तो ये भी होता है कि मैं सबको खाना देती हूँ, सब लोग खाना खा लेते हैं, मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद खुद खाना खाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं भी साथ में खाना खा लेती हूँ और फिर बाद में चाय बना लेती हूँ। दूध मैं फ्रिज में से ले आई थी। दूध आजकल होटलों से मिल रहा है, बिल्कुल भी घना दूध नहीं दे रहे ये लोग, बिल्कुल पतला दूध दे रहे हैं। और समझ में नहीं आता, दूध कम और पानी ज़्यादा इन लोगों ने डाला होता है और इसकी ज़रा भी समझ में नहीं आती। और यहाँ से जी मैं बर्तन निकाल रही थी ताकि आराम से सारे बर्तन निकाल सकूँ चाय के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ से बर्तन गिरना शुरू हो गए थे मुझसे, क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही थी। एक हाथ में मेरा मोबाइल था जिससे मैं वीडियो बना रही थी, और एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, खासकर जब बर्तन ऐसे रखे हुए हों। बर्तन मैंने वॉश नहीं किए, बर्तन बच्चियों ने वॉश किए थे, तो इसलिए इस तरह उन्होंने ऊपर नीचे रख दिए थे। नहीं तो मैं बड़े बर्तन उसी वक्त निकाल के रख देती हूँ, लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे सेट किए थे उन लोगों ने भी, शेल्फ पे बिखेरे नहीं थे। यहाँ पर मैंने दूध डाल के चाय ऊपर रख दी थी। कौन कौन मेरी तरह चाय बनाता है दूध और पानी एक साथ डाल के? कुछ लोग होते हैं पहले पानी डाल के कहवा बनाते हैं और उसके बाद जो है दूध डालते हैं। चाय बना के हम लोगों ने पी ली थी और उसके बाद ही हम लोगों ने लगाया था पाँव पे अर्क मैंने काफ़ी टाइम से निकाल के रखा हुआ था। पहले भी मैंने अपने पाँव पे लगाया था। पाँव के नेल्स इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं अर्क लगाने से। जब आप घर का अर्क बना के लगाते हो एक लुक की अलग आ जाती है, आपको रोज़ रोज़ नेल पॉलिश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा ये आपके जो दिमाग में वहम बैठ जाता है कि नेल पॉलिश लगाने से वज़ू नहीं होता, वो वहम भी नहीं रहता और आप इजीली अपने नमाज भी पढ़ सकते हो। और अर्क लगाने से आपके पाँव की लुक भी चेंज हो जाती है। मैंने इस तरह मैदे में मिक्स किया था और एयरबड्स की मदद से मैंने अप्लाई किया था। आप हाथ की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, जो इसका स्टेन होता है वो बड़ी जल्दी उतर जाता है हाथ से, नेल से जल्दी नहीं उतरता। नेल्स पे एक लंबे अरसे तक स्टे करता है और ये सबसे अच्छी बात है, इसकी मेहंदी ज़्यादा जल्दी उतर जाती है और फीकी हो जाती है। और यहाँ पे जो फूल मुझे मिले थे मेरी भतीजी लेके आई थी मेरे लिए, वो मैंने ड्राई कर लिए थे। इनको मैं पीस के इनका पाउडर बनाऊँगी और यही पाउडर फेस रेमेडी के लिए मेरा यूज़ होगा, क्योंकि ये सारे फ्लावर जो है वो रोज़ थे। कुछ रेड रोजेस थे, कुछ पिंक रोजेस थे, वाइट रोजेस थे, येलो रोजेस थे, ये सारे ही काम के थे। तो इसलिए मैंने इन सारे रोजेस को ड्राई कर लिया और अब मैं इनका पाउडर बना के रख लूँगी। और जब भी मुझे अपने फेस के लिए ज़रूरत होगी मैं इसमें से थोड़ा सा पाउडर लेके अपने लिए फेस पैक बना लूँगी। और यहाँ पर जी हम लोग, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रात को नीचे वाला पोर्शन वॉश करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और डस्ट बहुत ज़्यादा आती है।
तो रात को मैं कम ही वॉश करती हूँ, ज़्यादातर मेरा भतीजा या मेरा भाई वॉश करते हैं। जब भाई इधर हो तो वो वॉश करते हैं, अगर वो नहीं हो तो फिर मेरा भतीजा वॉश करता है। और इस वक्त भी नीचे वाला पोर्शन जो है मेरा भतीजा ही वॉश कर रहा था, क्योंकि जो हॉल है उसे वॉश करने के बाद इसने बाहर का जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, वो सारा वॉश करना है। सड़क पे पानी अच्छी तरह से गिराना है ताकि डस्ट जो है ना वो अब उड़ के ना अंदर ना आए। और ये आप देख सकते हैं अभी सिर्फ मैंने 2 दफ़ा लगाया और अर्क का कितना प्यारा कलर आया, पाँव की लुक कितनी प्यारी लग रही है। और अभी मैं 2 दफ़ा और लगाऊंगी तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाए थे अपने लिए नूडल्स। मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पर नूडल्स बनाए थे, क्योंकि मेरे पास जो है वो कनौर मसाला तो नहीं था। नूडल्स जो है वो खुले हम लोगों ने यूज़ किए थे, तो मैंने इस तरह किया कि जो चाइनीज़ नूडल रेसिपी है मैंने वो फॉलो की और उससे बाकी सारे स्पाइसेस डाल के वो रेडी किए नूडल्स के लिए, और उसी से मैंने नूडल्स बनाए। किस किस को हमारी तरह आदत है रात को, आधी रात को उठ के खाना बनाने की और खाने की। अभी तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 हो रहे थे और हम लोग यहाँ नूडल्स बना के खा रहे थे। हम लोग तो अक्सर कहते हैं हमारे आस पड़ोस के लोग तो आधी नींद इस वक्त तक पूरी कर चुके होते हैं और हम लोग हैं इस वक्त जाके खाना बना रहे होते हैं। तो नूडल्स यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए थे और इस पे भी मैंने तकरीबन वही चाइनीज़ रेसिपी फॉलो की थी। और 2 बर्तन में बनाए थे, एक में मेरी भतीजी के थे और एक में मेरी मम्मा के थे। मैं क्योंकि पहले खा चुकी थी तो अब मैंने सिर्फ इन दोनों के लिए बनाए थे। नूडल्स हमारे घर में सबको पसंद है, मेरी मम्मा को भी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नूडल्स पसंद है। यहाँ पर मैंने नूडल्स रेडी कर लिए थे और मैंने एक बर्तन अपनी मम्मा को दे दिया और एक फिर मैंने ले लिया। मेरी भतीजी ने थोड़े से ही लिए थे, उसने बोला कि मैंने ज़्यादा नहीं खाने, मुझे थोड़े से ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भी खाने शुरू कर दिए थे अंदर बैठकर। और रात के 11-12 बजे जब आपको भूख लगी और आप कोई चीज़ बना के खाओ तो उसका टेस्ट जो आपको एक अलग ही लेवल का लगता है और भूख और चमकने लगती है और दिल करता है और जितनी चीज़ मिले आप खाते जाओ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा परहेज़ करके खाना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात होती है। आधी रात को ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं रहता है। वैसे मैंने 2 दफ़ा नूडल्स खाए हैं और नूडल्स खाने के बाद जी फिर हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी चाय, क्योंकि चाय के बगैर गुजारा नामुमकिन है। चाय सुबह दोपहर शाम जिस टाइम भी बने मैंने ही बनानी होती है सबके लिए। सबको मेरे हाथ की चाय ही पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली मम्मा के हाथ की चाय पसंद है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ज़्यादा बनानी पड़ती है। यहाँ पर चाय मैंने रेडी कर ली थी, 3 कप ही थे, एक मेरा, एक मेरी मम्मा का और एक अब्बू जी का। मम्मा को मैंने चाय दे दी थी और अब्बू के लिए मैंने छोटी कप पकड़ाई थी ताकि नीचे हॉल में जाके दे आए। अब्बू नीचे वाले रूम में है और ये चाय जी मेरी थी। मैंने वापस शेल्फ़ पे जो ट्रे रखा और अपना चाय का कप पकड़ के मैं रूम में चल दी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बैठना नहीं था और ट्रे लेके जाने का फ़ायदा नहीं था। बाद में खुद ही बर्तन लेके आना, तो 1 कप तो मैं बाहर ले आऊँगी, लेकिन ट्रे फिर 2-2 बर्तन कहाँ उठाने पड़ेंगे। तो मैं फिर सिर्फ जो अपना चाय का कप है वो रूम में ले गई थी। रूम में बैठ के मैंने चाय पी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।